कप्तान ने अगला प्लान बी तैयार रखा हुआ है, फिर प्लान सी या डी है। इंतखाबात का ऐलान होने तक हम सड़कों पे रहेंगे। कप्तान ने बोला है कि अगले 10 माह सड़कों पे रहेंगे। हम अपने कप्तान इमरान खान के साथ अगले 10 माह सड़कों पे खड़े रहेंगे पाकिस्तान की। कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, घर अपना किसी को जलाने न देंगे, वतन पे कभी आँच आने ना देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं उसी शहर उसी मकाम पर मौजूद हूं जहां इमरान खान पे फायरिंग की गई थी। मेरे साथ उस्मान डार साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये वही मकाम है, वही शहर है जहां इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई। लेकिन आप देख रहे हैं लोग आज यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इन्हें डराने की कोशिश की गई कि बाहर ना निकले, जज्बा कम हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको इनके चेहरों पे भी खौफ नज़र आ रहा है। मैं खुद सड़क पे खड़ा हूँ, सारे वर्कर्स यहाँ खड़े हैं और हम अपने लीडर इमरान खान की कॉल पर यहाँ पहुँचे हैं। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों और कातलों को पैगाम देने के लिए हम किसी गोली लाठी से नहीं डरने वाले। हमें हमारे लीडर ने कहा यहाँ आएँ, वज़ीराबाद से आगाज़ होगा। सियालकोट पहले भी यहाँ पहुँचा था, गखड़ मंडी में जब हमें जगह दी गई। आज भी सियालकोट से बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान आए हैं, वज़ीराबाद से बाहर निकले हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें साफ़ और शफाफ इंतखाबात चाहिए और उस डिमांड से हम हटने वाले नहीं हैं। हमारी आइनी डिमांड है और उसके साथ साथ जो हमारे लीडर पर कातलाना हमला हुआ है, अभी तक FIR काटी नहीं गई। हम इस होम्योपैथिक टाइप FIR को नहीं मानते, ये जेली FIR है। और इमरान खान साहब इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, सबसे बड़ी सियासी जमात के वो सरबराह हैं। अगर उनको FIR कटाने में दुश्वारी का सामना है, मुश्किलात का सामना है, तो आम आदमी का क्या हो रहा होगा। ये वो निज़ाम था, गला सड़ा फरसूदा जकड़ा हुआ निज़ाम, जिसको एक्सपोज किया इमरान खान ने। 26 साल से हमारी जमात की और हमारे लीडर की एक स्ट्रगल थी रूल ऑफ लॉ के लिए। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। हमें इस मुल्क का आइन और कानून इजाज़त देता है कि जब किसी पे हमला हो, विक्टिम अपनी मुद्दत में जिस पे चाहे FIR कटा सकता है, जिस पे उसे शक और शुबा है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में साबित होगा। जिन 3 लोगों का निशानदेही की है इमरान खान साहब ने, उन पे FIR कटनी चाहिए। हम आखिरी हद तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये बताएं, जो इमरान खान पे कातलाना हमला किया गया, इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बुज़दिलाना कार्रवाई थी ना, खौफज़दा थे। जितनी बड़ी तादाद बाहर निकले हैं उससे खौफज़दा थे। इसको सबूताज करने की कोशिश की है। ये लॉन्ग मार्च रुकने वाला नहीं है। आज इस कंटेनर पर इमरान खान तो नहीं है, वो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से कारकुन चार्ज हैं और किस जोश और जज्बे के साथ दोबारा यहाँ पहुँचे हैं। कितने दिन में इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे? क्या समस्या आगे क्या लाहेमल हो? 8 से 10 दिन लगेंगे। प्लान A, B, C, D तैयार है। अगर कोई समझता है कि शायद वहाँ जाकर लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाएगा, कप्तान ने अगला प्लान B तैयार रखा हुआ है, फिर प्लान C या D है। इंतखाबात का ऐलान होने तक हम सड़कों पे रहेंगे। कप्तान ने बोला है कि अगले 10 माह सड़कों पे रहेंगे। हम अपने कप्तान इमरान खान के साथ अगले 10 माह सड़कों पे खड़े रहेंगे पाकिस्तान की। कौम तैयार है? कौम तैयार है, देख ले तैयार है। हम इर्द गिर्द देखें, हर तरफ आपको कौम ही नज़र आ रही है। ये अजीम लोग नज़र आ रहे हैं। मैं टिकट होल्डर हूँ समरेआल से। अभी हमने कंटेनर को ज्वाइन किया है। एक दफ़ा आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। एक दफ़ा इमरान खान ने हमें कहा था टिकट होल्डर्स को, यहाँ सारे टिकट होल्डर हैं, MP MNA तो है नहीं, कि तुम हमारा सेकंड टीयर हो, मेरा सेकंड टीयर हो। लेकिन आज इमरान खान का सेकंड टीयर हम नहीं है, अवाम बन गई है। अवाम, हर बच्चा, हर बड़ा इमरान खान का सेकंड टीयर है। अब कंटेनर को उठा लिया सेकंड टीयर ने, और वो अवाम है। क्योंकि इमरान खान की लड़ाई अपने लिए नहीं है, उसको अल्लाह ने दिया हुआ है। उसके बच्चे हमारे बच्चों से भी खूबसूरत हैं। बेगम उसकी गोरी थी वहाँ पे, लेकिन उसने अपने लिए नहीं किया। वो रोता है क्यों? कि मैं तो इस कौम के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर भी बनने का शौक नहीं है। उसने इस कौम को उठाना है और कौम उठ गई है। ये जिंदा दिल कौम है। कल मैच जीते, आज का मैच भी जीतेंगे हम इंशाल्लाह। साहब, मुझे ये बताएं, वज़ीराबाद में हमला हुआ इमरान खान पे, लेकिन खान साहब ने फिर वही शहर सेलेक्ट किया।
और आपको पता है कि यहाँ कारकुनान की कसीर तादाद भी पहुँच गई है, लोग पुरजोश है, लोग डरे नहीं है, क्या कहेंगे आप? सर सेकंड टियर बन गए हैं। हम समझते थे हम शाह सवार हैं इमरान खान के। हर बच्चा, हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर खातून, हर मर्द अब शाह सवार है, सेकंड टियर है। और शाह सवार डरते नहीं है। और इस्लामाबाद भी हमारा है और वजीराबाद भी हमारा है, समराल भी हमारा है, फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। जिन्होंने ये हमला किया, हमला करवाया, क्या कहना चाहेंगे? आज अवाम के जज्बात तो आपने देख लिए हैं। बुजदिल किसी बुजदिल बंदे ने हमला कराया है। लेकिन कहते हैं ना कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा है, और बचाने वाले ने साबित किया कि मैं अल्लाह ताला हूँ। हमें इमरान मिल गया है, हमें उस मारने वाले को भी माफ करते हैं, क्योंकि हमें इमरान वापस मिल गया है, हमारा कप्तान मिल गया है, हमारा स्कीपर मिल गया है, और वो खेल रहा है। और मैच टेस्ट मैच है ये इंशाल्लाह ताला। नर्व्स का, क्यों भाईजान, कौम की नर्व्स का, इन बच्चों की, माओं की, बहनों की इज्जतों का रखवाला इमरान खान, उसका टेस्ट है। लेकिन उसकी नर्व्स बहुत ज्यादा मजबूत है। इस्लामाबाद पहुंचेंगे इंशाल्लाह, और धूम धड़के से पहुंचेंगे भाईजान, नचने गाने जावांगे। बड़ी मेहरबानी जी। आप देख सकते हैं आज मैं उसी शहर में, उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ इमरान खान पे हमला हुआ। लोगों के जज्बात आपने देखे, लोग पुरजोश हैं अगेन इमरान खान को वेलकम करने के लिए। लोगों का कहना है कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इमरान खान की क़यादत में जाएंगे और इलेक्शन की तरीक लेकर आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। सर क्या समझते हैं, आज एक दफ़ा फिर शहर बाहर निकला है वजीराबाद, खान साहब तो आज नहीं आ रहे? इंशाल्लाह देखें, एक किलोमीटर दूर लोग अपनी सवारियों को खड़ा करके आ रहे हैं। लोगों में इतना जज्बा डबल हो गया है। ये जो गोंदल साहब शहीद हुए हैं ना, आज सारे गोंदल इकट्ठे हुए हैं, सब लोगों ने अच्छी अच्छी बातें की हैं। मैं इतना सा था, अपने बुज़ुर्गों से सुनता आया हूँ कि पाकिस्तान कैसे बना, क्या कुर्बानियाँ दी, क्या हुआ, कितनी शहादतें हासिल, क्या नज़रिया था, क्या उस वक्त कायद आज़म मोटिवेट करता था, वही नज़रिया हमने बड़ा होके खान साहब में नज़र आया। जब वो चीज़ नज़र आई तो हमने तहरीक इंसाफ को लब्बैक कहा और हमेशा कहते रहेंगे। हम ये बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। तो मैं अपनी बात एक शेर से ख़त्म करूँगा। कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, घर अपना किसी को जलाने न देंगे, वतन पे कभी आँच आने न देंगे। किलोमीटर दूर लोग अपनी सवारियों को खड़ा करके आ रहे हैं। लोगों में इतना जज्बा डबल हो गया है। ये जो गोंदल साहब शहीद हुए हैं ना, आज सारे गोंदल इकट्ठे हुए हैं, सब लोगों ने अच्छी अच्छी बातें की हैं। मैं इतना सा था, अपने बुज़ुर्गों से सुनता आया हूँ कि पाकिस्तान कैसे बना, क्या कुर्बानियाँ दी, क्या हुआ, कितनी शहादतें हासिल, क्या नज़रिया था, क्या उस वक्त कायद आज़म मोटिवेट करता था, वही नज़रिया हमने बड़ा होके खान साहब में नज़र आया। जब वो चीज़ नज़र आई तो हमने तहरीक इंसाफ को लब्बैक कहा और हमेशा कहते रहेंगे। हम ये बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। तो मैं अपनी बात एक शेर से ख़त्म करूँगा। कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, घर अपना किसी को जलाने न देंगे, वतन पे कभी आँच आने न देंगे।